बहुत बड़ी आस विश्वास शिव से लगाओ। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव पृथ्वी पर मृत्यु लोक में है। तुरंत सुनता है। एक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक चरित्र पढ़ने में आता है कि जब वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी माँ जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया है। शीश नवाकर जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता, जब प्राण छूटते हैं और हम जब उस लोक में जाते हैं तो वहां भी काम आता। जीजाबाई कहती हैं अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, उस लोक में भी काम आता है। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही है। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन कर रही है। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब मुगलों ने तंत्र मंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारे। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष तक लेकर जाएंगे। तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तक तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी, लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे सकता। वो मरने नहीं देगा।
इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाय। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई। और जितने शिव भक्त इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है, हस्त रखा है। बस भरोसा दृढ़ रखना, और जब भरोसा दृढ़ होगा, भरोसा दृढ़ता में धारण करोगे तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर कब मिलता है? जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। थोड़ा तपना पड़ेगा, और जब तपन बहुत मिलेगी, दुनिया ताने भी देगी, गाली भी देगी, अपशब्द भी कहेगी, बहुत बोलेगी। एक पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, दूसरा करा, नहीं हुआ, आंकड़े की जड़ बांधी, नहीं हुआ, बहुत बहुत व्यवस्था। आप लोग व्रत करे, साधना करा, तप करा, सब कुछ करा, तो भी कार्य नहीं हो रहा है, तो समझना कि बाबा अभी और तपाएगा, और तपा ले, उसके बाद तुम्हें सोने जैसा निखार भी दे। फिर बाबा तुम्हें सोने जैसा निखार भी देगा। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान को अपना हृदय, अपना दिल, अपना भाव शिव से कहते हैं। तपाएगा, थोड़ा कष्ट भी देगा, कष्ट भी देगा। सोने का जेवर बनता है, सोने के बिस्कुट को बनाने के बाद सोने का जो जेवर होता है, बिस्कुट की कीमत और जेवर की कीमत में अंतर होता है। सोने का बिस्कुट थोड़ा कम कीमत का होता है, पर सोने का जेवर ज्यादा कीमत का होता है, क्योंकि उसमें फूंक मार मार कर, तपा तपा कर, कणका कणका जोड़कर उसकी ज्वेलरी बनाई गई है, उसको हार बनाया गया है, उसको सुंदर बनाया गया है। जब भगवान आपको सुंदर बनाता है तो जगत में तपाता बहुत है, और तपाने के बाद जब सुंदर बनाता है तो गले में शोभा। गले में शोभा कब पाएगा? जब वो तपेगा। आप में से कितने लोग हैं जो बिस्कुट को टांग कर चलते हो सोने पे? बहू के शादी में जब लड़के की शादी हो रही है, लड़के की जो माँ है अपनी बहू के लिए जेवर बनवाती, हम उससे के जेवर मत बनवाओ, बाजार से 50 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का बिस्कुट लाके थाली में रख के बहू को दे दो, अच्छा लगेगा?
चांदी की पायल मत बनवाओ, एक चांदी का सिक्का पायल के बराबर का डब्बी में रख कर दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं, चांदी की पायल बनवाओगे, चांदी की करधोनी बनवाओगे, चांदी का बिछुड़ी बनवाओगे तो वो शोभा लगेगी। पर एक सिक्का उठाकर, इतनी बड़ी डगली उठाकर दे दी चांदी की, तो वो क्या मतलब? उसका आभूषण बनना चाहिए। सोने का बिस्कुट दे दिया, उसको कोई नहीं पूछेगा इतना सा बिस्कुट, पर वही सोने का जब बिस्कुट का टूट कर हार बनेगा, पाटली बनेगी, झुमका बनेगा, मंगलसूत्र बनेगा, नाक की नथ, सिर का बिंदा बनेगा, तो पूरे लड़की के मायके वाले भी कहेंगे कितना चढ़ाया रे, इतना जेवर लाया रे, इतना। वही टुकड़ा दे देते तो उसकी कोई कीमत नहीं मानता, भले वो कीमत वाला था पर उसकी कोई कीमत नहीं। उसकी कीमत जब बनी, जब वो जुड़ कर हार तैयार हुआ है। उसी तरह आपकी संसार में कीमत, बेटा ये ना सोचे कि मैंने इतने एग्जाम दे दिए, मैंने इतनी परीक्षा दे दी, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरी किस्मत में सर्विस नहीं लिखी है, नौकरी नहीं लिखी है। जो बेटे बेटी कहते हैं मेरी किस्मत में नौकरी नहीं लिखी है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुम रात दिन एक करो, और ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना हो। फॉर्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, और उस बीच में 1 या 2 बार कुबेरेश्वर बाबा की या तो कांवड़ भर दो या रुद्राक्ष उत्सव का दर्शन कर लो, बाबा नौकरी जरूर दे। या तो बाबा की कांवड़ भरने आ जा या रुद्राक्ष उत्सव में उससे निवेदन करने आ जा। उससे विनय करने के लिए, जब तेरा मन पड़ जाए सावन के महीने में, जब तेरी इच्छा हो कावड़ में, जब तेरी इच्छा हो रुद्राक्ष उत्सव में, तो जब मन पड़ जाए बाबा के यहाँ। वैसे नहीं आए तो ऐसे ही आ, एकांत में बैठ, कंकर बीन रख, 5 कंकर रख कर पूजन कर, विनय कर, जल चढ़ा, दीप लगा, बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार बोल, 4 कंकर छोड़, 1 कंकर ले, बाबा को बोल कर चल। उससे विनय करने के लिए। जिस समय पर रुद्राक्ष वितरण होगा 25 मार्च से, जब रुद्राक्ष लेने के लिए आप आते हो, रुद्राक्ष लेकर जब जाओ, रुद्राक्ष लेने के लिए तब आओ, जब झोली पसार कर पहले बाबा को प्रणाम कर कर कहना कि मैं रुद्राक्ष इसलिए लेने आई हूं कि मुझे ये तकलीफ है, ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है बाबा, इसको तू ठीक कर, तेरे भरोसे पर। सब दूर से हार गई, तब तेरे दरवाजे पर। जो दुनिया में सताए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, दुनिया ने सताया तो तेरे दर पर आना। दुनिया सताती नहीं तो हम यहाँ आते कैसे? हम आए हैं तेरे भरोसे पर, तेरी शरणागति ग्रहण करने के लिए मांग कर, उससे रुद्राक्ष लेकर, फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन। कल एक बहन ने पत्र में लिखा था कि अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, 68 साल से उसको मिर्गी आ रही थी, 68 साल से मिर्गी के दौरे थे उसको बचपन से, और 68 साल से मिर्गी का दौरा जिसको आ रहा हो, समझना, जरा विचार करिएगा जरा, ये क्या स्थिति है। अब एक वो हमारे
भारत गुप्ता जी के छोटे भाई पंकज गुप्ता जी, उनके ससुर के ब्रेन में ट्यूमर हो गया और ब्रेन ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन तो हो जाएगा और करवाना जरूरी भी है, पर याददाश्त आएगी, कोमा में चले जाएगा, या तुम्हें पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, या ठीक रह पाएगा नहीं रह पाएगा, कोई भरोसा नहीं। तब उनकी सास ने कहा कि एक काम करते हैं, अपन सीहोर चलते हैं और सीहोर में चलकर वहां बाबा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। सीहोर आए, कंकर शंकर पूजन करी, हम तो थे ही नहीं, हमारा मिलना भी नहीं हुआ, विनय कर कर चले गए, रुद्राक्ष लिया, पहुंच गए। पत्नी पानी देती, वो कहते ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल तो हल्का हल्का लाल हो रहा है, अब इसका पानी कैसे पीऊं? पति ने एक दिन मना करा, 2 दिन मना करा, पर धीरे धीरे फिर उन पत्नी ने कहा पियो तो सही, पीना प्रारंभ हुआ। ऑपरेशन की जो तारीख दी गई थी उसके पहले फिर एक बार जांच कराई गई और